परिवार और मंडप बहात सभी कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। मैं दिल्ली से चलकर उनकी वजह से उनके मध्य में आया हूँ। मैं उनके शादी की शुभकामना उनको और उनके पूरे परिवार को। मैं चंदेलीपुरा काफ़ी बार आया हूँ, पहले भी आया हूँ। हमारे गोपाली मीना जी और हमारे मेघराज सरपंच साहब है, बस्ती में चुनाव के टाइम भी आए थे। और ये एरिया रियली मैं दिल से सलाम करता हूँ इस एरिया को। बहुत अच्छे लोग यहाँ पर रहते हैं। मैं दिल्ली में लंबे समय तक रहा हूँ और इसका भाई अमन का हमने सम्मान किया था। जितना भी हमारे समाज के IAS IPS ऑफिसर्स निकलते हैं हर साल, उनका दिल्ली में हमारे समाज की तरफ से सम्मान किया जाता है। और मैं इस डांग क्षेत्र को खास तौर से इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस बेल्ट में थोड़ा सा जागृति आई है शिक्षा के प्रति। अभी हमने दिल्ली में एक छात्रावास खोला है जो केवल IAS IPS और सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए उसको खोला है। और इस बार उसका एडमिशन 2 अक्टूबर से शुरू किया है। इससे एरिया से शायद मेरे को लगता नहीं है, धौलपुर से जरूर कुछ बच्चों ने अप्लाई किया है। हमारा टारगेट है जिस परिवार से कोई भी सर्विस में ना हो, जिसकी वार्षिक आमदनी फैमिली की 8 लाख से कम हो। क्योंकि हम जैसे सक्षम लोग हैं जो सरकारी सेवा में है, वो तो अच्छी कोचिंग करा सकते हैं, अपने खर्चे से करा सकते हैं। लेकिन जो गरीब परिवार है उनके लिए खासतौर से बच्चा टैलेंटेड होना चाहिए, बच्चा पढ़ने में होशियार होना चाहिए। उसको पूरी तरह से हमने सहयोग करने का संकल्प लिया है। और हमारे जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने सबने मिलकर के 15-20 करोड़ के आसपास का एक हॉस्टल बनाया है, जिसमें केवल राजस्थान के जो आदिवासी है उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। हमारे मध्य प्रदेश से भी हमारे यहाँ पर काफ़ी भाई है। हमने हमारे भाई है लेकिन वो ST में नहीं है, वहाँ पर वो OBC में है, अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हो कम्युनिटी में। लेकिन उनके लिए भी हमने ऑफर किया है कि आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो एक ब्लॉक आपके लिए सेपरेट हम बना दें वहाँ पर। ये द्वारका के आसपास है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली आज की डेट में सबसे बड़ा कंपटीशन का हब हो गया शिक्षा का। इसलिए हम चाहते हैं उस अपॉर्चुनिटी को हमारे बच्चों को भी एक मौका मिले। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये छात्रावास खोला है जो केवल IAS की तैयारी करने के लिए। और जो गरीब परिवार है जो खर्चा वहन नहीं कर पाते, 8-10 लाख का खर्चा आता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस